अगर मदरसे देश के खिलाफ है तो मैं आपसे कह रहा हूं, 11 साल से सरकार 12 साल से किसकी है? किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की। 10 साल से कौन इस देश का मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व के सबसे बड़े अलम। अगर मदरसे आज खलनायक हैं, मदरसे आज विलेन है, तो छोटे छोटे मदरसों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो भाई? थोड़ा के मदरसों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इस देश के मदरसों की सबसे बड़ी मां, इस देश के मदरसों का सबसे बड़ा स्रोत देवबंद दारुल उलूम, उसको बंद करने की मांग क्यों नहीं उठाते? अगर मदरसों से आतंकवाद निकलता है, हिंदू रक्षा दल इस बात को कहता है, पिंकी चौधरी इस बात को कहते हैं, दत्त चौधरी इस बात को कहते हैं, और आज जितने भी ये बरसाती मेंढक नफरती चिंटू जितने भी खोला जा रहे हैं, चाहे वो अयाश ठरकी नाजिया इलाही खान हो, चाहे वो आसिमा बानो हो जो बुर्खा पहनकर घूम रही अपने गलियों के मर्द पकड़ती थी और हलाला पे मुसलमानों को बदनाम करती हो, चाहे अफरोज हो, चाहे दत्त चौधरी, पिंकी चौधरी, ये सब कहते हैं दारुल उलूम देवबंद बंद होना चाहिए। इन सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार इनके खिलाफ है या ये सरकार के खिलाफ है। दोनों की बात में अंतर है। ये सब योगी महाराज का समर्थन करते हैं, ये सब मोदी का समर्थन करते हैं और सब मदरसों को टारगेट करते हैं, लेकिन योगी महाराज और मोदी महाराज दोनों 2025 में जिस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और तालिबान इस हिंदू दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है जिसको हमने अभी तक मान्यता देश की नहीं दी है, उस तालिबान का विदेश मंत्री अब्दुल मुत्तकी जब हिंदुस्तान आता है तो उसको दौरे के लिए कहां भेजा जाता है? पिंकी चौधरी सुन ले, दत्त चौधरी सुन ले, नाजिया इलाही खान, अय्याश ठरकी सुन ले, उसको भेजा जाता है दारुल उलूम देवबंद मदरसे की दौरे पर, और ये कहा जाता है ये हमारे यहाँ का मदरसा, उसमें जाओ। एक आतंकवादी सरकार के मुखिया को ऐसी जगह आप कैसे भेज सकते हैं जिस पर ये पूरी सरकार के संगठन, सहयोगी संगठन आतंकवादी निकालने का आरोप लगाते हो? तो इसका मतलब है कि सरकार आईबी की रिपोर्ट में मदरसों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तो कहता हूं पिंकी चौधरी, दत्त चौधरी से, अगर तुम्हारी हैसियत है, अगर तुम सरकार में हो, अगर सरकार तुम्हारी मानती है, तो अगर तुम्हारी हैसियत है तो दारुल उलूम देवबंद को बंद करा करके